नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अंतिम प्रहार नाम की जो सीरीज हमने चला रखी है फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, उसका पार्ट 13। इससे पहले हमने पार्ट 12 अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी खासियत इस सीरीज की यह है कि यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी गई है। आज के टाइम में फार्मेसी स्टूडेंट बहुत से ऐसे हैं जिनको हिंदी में समझ आता है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर और फार्मेसी को आसान बनाने के लिए हम ये सीरीज करा रहे हैं। दोस्तों आपके 25 डे बचे हैं आरआरबी एग्जाम के, उसके लिए बहुत ही यह लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है अशोका इज यूज्ड फॉर कंडीशन ऑफ, यानी कि अशोक का उपयोग निम्न स्थितियों के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अशोका का यूज होता है दोस्तों ल्यूकोरिया के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द लैटिन नेम ऑफ अश्वगंधा इज, यानी कि अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, अश्वगंधा का लैटिन नाम या बायोलॉजिकल सोर्स होता है विदानिया सोमनिफेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हल्दी कंटेन्स, यानी कि हल्दी में क्या क्या शामिल होता है। तो दोस्तों हल्दी का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वे होते हैं दोस्तों करक्यूमिनोइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों शतावरी इज ए ड्रग प्रोड्यूसिंग, यानी कि शतावरी एक औषधि है जो क्या उत्पन्न करती है या किसका प्रोडक्शन करती है। तो दोस्तों जो शतावरी होती है वह प्रोडक्शन करती है माइड्रेटिक इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए का सोर्स क्या है। तो दोस्तों विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं और उसका सोर्स होता है शार्क लिवर ऑयल, और दोस्तों इसकी कमी से होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है टार्टरिक एसिड इज द चीफ इंग्रेडिएंट इन, टार्टरिक एसिड मुख्य घटक किसका होता है। तो दोस्तों जो टार्टरिक एसिड होता है वह अम्लीय होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मुख्य घटक है वह होता है अम्लिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ हिंगपुत्री इज प्रेजेंट इन द, यानी कि हिंगपुत्री का सक्रिय घटक कहाँ मौजूद है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रकंद में, यानी कि राइजोम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वायलिन एल्कोलाइड इज द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ, वायलिन एल्कोलाइड मुख्य घटक किसका होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वायोला एडोरोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द करंट ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस इज, यानी कि कुष्ठ रोग और तपेदिक के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इनमें से कौन सी दवा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चेनोपोडियम ऑयल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनर गिवन इन द शेड्यूल, यानी कि आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी जहरों की सूची किस अनुसूची में दी गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ई की फर्स्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री परमिस एंड हाइजीन कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग एंड शेड्यूलिन, यानी कि आयुर्वेदिक दवा के निर्माण के लिए फैक्ट्री परिसर और स्वच्छता की स्थिति की आवश्यकताएं किस अनुसूची में दी गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेड्यूल टी, यानी कि अनुसूची टी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सोल्ड बी मेड इन द फॉर्म, यानी कि दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फॉर्म 24D पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द टाइप ऑफ टेबलेट दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर आर, पानी में मिलाई जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाली गोलियां किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये होती है एफरवेसेंट टेबलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है विच अमंग द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग टेबलेट प्रिपरेशन। तो देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विधि गोली बनाने के दौरान उपयोग नहीं की जाती, यानी कि टेबलेट प्रिपरेशन में कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों जो टेबलेट प्रिपरेशन होती है इसमें ग्रेनुलेशन एंड सिविंग और कॉम्पैरिसिंग, यानी कि दबाना, ये तीनों विधियां यूज की जाती है, जबकि हैंड फिलिंग टेबलेट प्रिपरेशन में यूज नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है द एडिटिव यूज टू इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुलस इज, यानी कि दानों के प्रवाह गुणों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला योजक कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्लाइडेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है
द डिफॉर्मिटी ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलोरिन टेबलेट इज ट्रमेज, यानी कि गोलियों में रंग के असमान वितरण की विकृति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मॉडलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द परमिसिव थिकनेस वेरिएशन ऑफ ए टेबलेट अप टू द लिमिट ऑफ, यानी कि एक गोली की अनुमेय मोटाई भिन्नता निम्न सीमा तक होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ±5% तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एबिलिटी ऑफ द टेबलेट टू विदस्टैंड द वियर एंड टियर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज एनालाइज्ड बाय, यानी कि परिवहन के दौरान टेबलेट की जो टूट फूट होती है उसको झेलने की क्षमता का विश्लेषण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रेबिलेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टिटेनस इन्फेक्शन, टेटनस संक्रमण किसके संचरण का तरीका है? तो दोस्तों जब चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है तो तब टिटेनस इन्फेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एसिड फास्ट बैसिली, यानी कि AFB, एसिड फास्ट बैसिली बोलते हैं दोस्तों AFB को, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसिड फास्ट बैसिली के कारण होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि TB। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेरिसेला जोस्टर वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट, यानी कि वेरिसोला जोस्टर वायरस निम्नलिखित के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चिकन पॉक्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि सेरिब्रल मलेरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है P. फाल्सिफेरम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, DPT वैक्सीन इज यूज टू कंट्रोल, यानी कि DPT वैक्सीन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है टेटनस के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों, DPT की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द वेक्टर फॉर फाइलेरिया इज, यानी कि फाइलेरिया का वाहक क्या है? तो दोस्तों फाइलेरिया फैलता है क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कॉमन नेम ऑफ इन्फ्लुएंजा इज, इन्फ्लुएंजा का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा का सामान्य नाम है फ्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है वो गोनोरोइया, सिफिलिस और एड्स, ये तीनों होती है, जबकि ट्रेकोमा नहीं होती, ठीक है, ये आइज से संबंधित होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी में किसके द्वारा वैक्सीनेटिंग की जाती है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेटिंग विद, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है BCG का टीका लगाया जाता है टीबी बीमारी में, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों BCG की फुल फॉर्म हो गई बैसिलस कालमेटिक यूरिन, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसैकेराइड स्टोर इन, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड्स है जो निम्न में संग्रहित या स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों ये स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा ऊतक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इन सीरम, यानी कि सीरम में कुल कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 150 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है द बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन, बी लिम्फोसाइट्स निम्न में शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 जो कि नॉर्मल क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आरआरबी फार्मासिस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।